दोस्तों आप इस आसान कैलकुलेटर से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑप्शन सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि आपको कितनी अमाउंट एप्लीकेशन के साथ जमा करानी होगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट में जो ख़ास चीज़ है, मैं लंदन में रहता हूँ, क्या मेरे लिए कोई ऐसा पैकेज है कि मैं डायरेक्ट लंदन से फ़्लाइट पकड़कर सऊदी अरब हज के लिए शामिल हो जाऊँ? माँ और बेटी क्या बिना महरम के हज कर सकती हैं? क्या कोई क्वालिटी डिफरेंस है नॉर्मल और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में? क्या ये दोनों ग्रुप्स फाइनल स्टेज पे मर्ज हो सकते हैं? क्या खाना शॉर्ट हज पैकेज में शामिल होगा? डबल बेड का ऑप्शन क्या मक्का मुकरमा के साथ साथ मदीना मुनव्वरा में भी हासिल होगा? आज बरोज़ जुम्मा 24 नवंबर है और मैं इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में सुना, मैं इसमें 3 टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। एक, मेडिकल सर्टिफिकेट आपने कैसे फिलअप करना है और कहाँ से आपने इसको अटेस्ट करवाना है और अप्रूव करवाना है। दूसरा, आसान कैलकुलेटर मोहरा की तरफ से जारी किया गया है। इसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस सिलेक्ट करके अपनी जो अमाउंट है, अखराजात हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस आसान कैलकुलेटर से अखराजात का तखमीना लगवाने के बाद एप्लीकेशन के साथ आपने कितनी अमाउंट जमा करनी होगी वो आपको पता लग जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करना है। वजारत के तर्जुमान से कुछ क्वेश्चंस हुए, उनके कुछ आंसर्स दिए हैं जिनसे आपको काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई होंगी। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए गए और बड़े अच्छे तरीके से आंसर्स किया गया है, वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों अब बीच में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और बरोज़ पीर 27 नवंबर से हज ऑपरेशन के हवाले से बाकायदा एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी, फॉर्म जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आप तमाम दोस्तों के लिए, जिन दोस्तों का इरादा है हज करने का, अल्लाह के हजूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को चुने, मुंतखब करे और हज जैसी अजीम इबादत अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। और आपसे भी यही दुआ है कि तवक्का करता हूँ कि आप मेरे हक़ में भी दुआ करेंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे भी हज की सआदत नसीब करे। दोस्तों मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट हज फॉर्म के साथ जमा करवाना लाजमी है, जो कि आपको हज फॉर्म के साथ ही मिलेगा। इसके अंदर आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएंगी, आपका नाम, आपका फादर या हस्बैंड नेम, CNIC नंबर, पासपोर्ट नंबर का भी इंदराज करना होगा, आपका ब्लड ग्रुप, इसमें आपको किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है वो भी आपने लिखना होगा। आपको कोई ऐसी डिज़ीज़ तो नहीं है जिसकी आप परमानेंटली मेडिसिन ले रहे हैं, जिसके अंदर कोई शुगर या हार्ट प्रॉब्लम वगैरह। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन की डिटेल्स भी आपको देनी होंगी, कौन सी वैक्सीन आपको लगी है, इसका बैच नंबर क्या था। बैच नंबर आपका कोरोना सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ होगा, वहाँ से आपने देख कर लिखना है। इसी तरह डेट कौन सी है, किस डेट को आपको मुकम्मल डोजेज़ लगी हैं, और साथ ही आपने एक पिक्चर लगानी है ब्लू बैकग्राउंड के साथ या 4x3 सेंटीमीटर की। सर्टिफिकेट जो आप जो है सर्टिफिकेट जो है वो किसी भी हॉस्पिटल से, सरकारी, नीम सरकारी, आर्म्ड फोर्सेस या प्राइवेट किसी भी डॉक्टर से अटेस्ट करवा के वो साथ अटैच कर सकते हैं। और इस सर्टिफिकेट को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जमा करवाना लाजमी होगा। दोस्तों अब आसान कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं, जिसके थ्रू आप अपने अखराजात का तखमीना बआसानी लगा सकते हैं और अपने अखराजात को देख सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हज स्कीम है, आपने रेगुलर या स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के थ्रू जाना है। फिर आपने एयरपोर्ट सेलेक्ट करना है, हज पैकेज लॉन्ग या शॉर्ट हज पैकेज लेना है। कुर्बानी आपने गवर्नमेंट के साथ करनी है या ख़ुद करनी है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने रूम्स डबल बेड लेना है, ट्रिपल बेड लेना है या शेयरिंग में लेना है, वो आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अगर लॉन्ग हज पैकेज लिया है तो उसमें आपने स्टे शॉर्ट रखना है या नॉर्मल 8 डेज़ का रखना है। तो ये आप अमाउंट देखें, 11,60,000 निकल के आ गया। मैंने स्पॉन्सरशिप हज स्कीम सेलेक्ट की है, डेस्टिनेशन मैंने सिलेक्ट की है, साथ मैंने हज पैकेज सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद ये शॉर्ट हज पैकेज मैंने सेलेक्ट किया है। इसके बाद कुर्बानी मैंने यस किया है। रूम मैं 3 बेड पे गया हूँ। मकतब मैंने डी रहने दिया है। तो आप देखें स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत $4,265 निकल कर आ रहे हैं। इसी तरह नाज़रीन, आप अपनी मर्ज़ी का पैकेज इस आसान कैलकुलेटर्स के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने अखराजात का तखमीना सही लगा कर अपना बजट सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। दोस्तों सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। एक भाई ने पूछा है, क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हज की फ़्लाइट से 1 वीक पहले आ सकते हैं? वीज़ा वगैरह लग जाएगा 1 वीक पहले अगर गवर्नमेंट हज से जाना चाहें कराची से। तो इस पे मोरा के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हज और रिलीजियस अफेयर्स के तर्जुमान ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल ये मुमकिन है और इसके लिए आपको कराची में डील करने वाले हज वीज़ा अफसर से रब्ता करना होगा। आपका वीज़ा लग जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन के साथ कितने पैसे जमा करवाने होंगे, एक भाई ने ये पूछा है। तो
तो ये फुल पेमेंट जमा करवानी होगी। मोरा के रिप्रेजेंटेटिव ने ये आंसर किया है। एक भाई ने पूछा कि सर डबल बेड वाला कमरा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा दोनों में दस्तयाब होगा? तो इस पे मीडिया सेल मोरा के रिप्रेजेंटेटिव ने आंसर करते हुए कहा कि इश्तिहार में साफ साफ लिखा है सिर्फ मक्का मुकरमा के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल होगा, वो भी इस शर्त पे कि अगर वो अवेलेबिलिटी वहाँ पर रूम्स की हुई। इसके अलावा एक बहन ने पूछा है कि क्या मील शॉर्ट पैकेज में शामिल होगा? तो हाँ, बिल्कुल शामिल होगा। इसके अलावा जो एक भाई ने पूछा कि मेरी फैमिली यूएसए में रहती है और हम पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए कोशिश करेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल जाए, चूँकि हम पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तानी नंबर उन्होंने मांगा है कि किससे कांटेक्ट किया जाए पासपोर्ट के हसूल के लिए। तो इस पे मोरा के रिप्रेजेंटेटिव ने आंसर करते हुए कहा आप पाक कौंसलेट जनरल से रब्ता करें और उनके थ्रू पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें और एप्लीकेशन के साथ टोकन जो आपको रिसिप्ट मिलेगी वो आप लगा दें। इसके बाद एक भाई ने पूछा कि क्या कोई डिफरेंस है नॉर्मल और स्पॉन्सरशिप हज पैकेज में, या एंड पर जाकर अगर लेट से आपका पैकेज शॉर्ट हो जाता है या कोटा पूरा नहीं होता तो क्या दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा? तो इसमें उन्होंने आंसर किया है कि दोनों पैकेजेस में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें अब बाद में मर्ज किया जा सकता है आफ्टर कुरानदाजी। इसके अलावा एक भाई ने पूछा कि मैं क्या चाइना में रहता हूँ और मैं स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत डॉलर्स एक ही अकाउंट में सेंड कर सकता हूँ अपने और अपने वाइफ का? तो इसमें मोरा के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि यस बिल्कुल आप इशू सेंड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा और क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं तो इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अगर वो स्पॉन्सरशिप पैकेज लेते हैं तो और वो चाहते हैं कि भाई उनकी जो फ़्लाइट हो वो डायरेक्टली जिस मुल्क में रह रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ से उनकी फ़्लाइट हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मोरा के रिप्रेजेंटेटिव ने आंसर दिया कि नहीं, ऐसा सऊदी अरब की पॉलिसी है कि आपने पाकिस्तान से ही फ़्लाई करना होता है, जिस मुल्क का कोटा हो वहीं से ही आपने फ़्लाई करना होता है। दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स और भी हैं लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसमें एक दो बातें मैंने और बतानी है, तो बस मैं वो बता के आपको वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों पासपोर्ट के हवाले से क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है और जो पासपोर्ट ऑफिसेस काफ़ी शहरों में बंद हैं, तो आपसे इल्तमास है कि पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें। और गुजारिश है कि आपको मशवरा यही है कि पासपोर्ट अर्जेंट बनवा लें, ताकि जो है वो आपको ज़हनी टेंशन या ज़हनी कोफ्त आपको ना हो। क्योंकि अगर पासपोर्ट आप अर्जेंट नहीं बनवाते तो हर वक्त आप सूली पे लटके रहेंगे कि पासपोर्ट कब मिलेगा, किस वक्त मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि पासपोर्ट आप अर्जेंट बनवा कर ज़हनी टेंशन से बचें और अपनी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और अपने इस दोस्त के लिए भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू।